हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारा रीजनिंग का मॉक नंबर 38। जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं CGL CHSL CPMTS के लिए और रीजनिंग के मॉक की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप ये वाली सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको रीजनिंग के कॉन्सेप्ट सीखने हैं तो आप रैपिड रीजनिंग 1.0 करके एक सीरीज़ है हमारी, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे आप, वहाँ पे आपको ये सीरीज़ मिल जाएगी। वहाँ पे बेसिकली आप इस सीरीज़ से अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं और उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड मैंने कुछ क्वेश्चन भी कराए हुए हैं ताकि आप कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना भी सीख जाओ। ठीक है, तो आप वहाँ से वो भी चीज़ सीख सकते हो। वो सारी चीज़ कंप्लीट होने के बाद आप मॉक की प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हो, क्योंकि 25 क्वेश्चन किस तरह से पेपर में अप्रोच करने हैं, आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, वो आप इस सीरीज से सीखोगे। ठीक है, इसमें स्किपिंग वाली आर्ट भी सीखोगे, टाइम कैसे मैनेज करना है वो भी सीखोगे, एनालिसिस करोगे कि आपका वीक सेक्शन कौन सा है या वीक चैप्टर कौन सा है, वीक कॉन्सेप्ट कौन सा है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता चलेगी। ठीक है, और कितने टाइम में आपको पेपर करना है वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ से देखोगे। टाइम भी ट्रैक करोगे ना, और एक्यूरेसी भी ट्रैक करोगे, तो वो आपको रीजनिंग के मॉक से पता चलेगा। ठीक है, और क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन केस अगर किसी को पीडीएफ की नीड होती है प्रैक्टिस करने के लिए तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अब एक पैटर्न हम फॉलो करते हैं रीजनिंग के मॉक के लिए, जो सीजीएल प्री में आप जाके अप्लाई करोगे। वो पैटर्न क्या है, जो भी बच्चे नए हैं मैं उनके लिए बताता हूँ बार बार कि जो नंबर वाले क्वेश्चन है वो हम अटेम्प्ट नहीं करते हैं शुरू में, जैसे कि एनालॉगी, नंबर सीरीज, मैथमेटिकल ऑपरेशन, और एक है काउंटिंग फिगर। ये क्वेश्चन शुरू में अटेम्प्ट नहीं करना है, स्किप करते हुए चलना है इनको। जैसे ही क्वेश्चन दिखेगा वैसे ही स्किप कर दें। नंबर वाला क्वेश्चन मतलब जिसमें 1 2 3 4 5 डिजिट्स आ रही हैं, जहाँ पे भी कोई किसी भी तरह का क्वेश्चन दिख जाए आपको, ठीक है, तो स्किप कर देना कि बिल्कुल नंबर वाला क्वेश्चन है, जो कि एनालॉगी और नंबर सीरीज में ज़्यादा होता है। बेसिकली इन दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें क्या है, जो लॉजिक अगर इनके हिसाब से 5 सेकंड में 10 सेकंड में क्रैक हो गया और अगर क्वेश्चन अच्छा बन गया, तो कई शिफ्ट ऐसी देखी गई है कि एनालॉगी या नंबर सीरीज अच्छा बन जाता है तो 2 2 3 3 मिनट भी लग जाते हैं, लेकिन तब भी सॉल्व नहीं होता स्टूडेंट से वो। तो इसलिए शुरू में स्किप करेंगे, अपना कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करेंगे। इनकेस अगर आपका ऐसे शिफ्ट में हो गया जिसमें वो क्वेश्चन अच्छा बनाया हुआ है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, कॉन्फिडेंस गिर जाता है उससे कि फिर इम्पैक्ट आगे वाले पेपर पे भी आता है। ठीक है, दूसरा ये जो दोनों है इसमें सिली मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए अवॉइड करना है। लास्ट में जब रीजनिंग का पूरा पेपर हो जाएगा, जब ये क्वेश्चन बचेंगे, तो आप 5 7 सेकंड एक्स्ट्रा लगा के आप ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। ठीक है, आपको श्योरिटी होगी कि आपके 2 नंबर आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे जो भी बच्चे नए हैं ना, पैटर्न को प्रैक्टिस कर लो फ्री होने तक। बिल्कुल आप प्रैक्टिस कर चुके हो, इस पैटर्न को आदत डल चुकी हो। ठीक है, माइंड ऐसे ट्रेन हो चुका हो कि आप पेपर जब स्टार्ट करो अपने आप ऑटोमेटिकली आप इसी पैटर्न को फॉलो करने लग जाओ। ठीक है, कोई नई स्ट्रेटजी उस टाइम पे बनाना बहुत रिस्की हो जाता है, वो चीज़ नहीं करनी है। शुरू में एक पैटर्न डिसाइड किया हुआ है, उसी को प्रैक्टिस करेंगे, उसी को मास्टर करेंगे और वहाँ पे जाके अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आज का मॉक स्टार्ट करते हैं फिर। ये देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है ब्लड रिलेशन का। बोल रहा है, लुकिंग एट द फैमिली पिक्चर स्नेहा सेड, स्नेहा ने कहा शी इज माई ब्रदर्स वाइफ। स्नेहा की बात हो रही है, शी इज माई ब्रदर्स वाइफ, इसका ब्रदर की वाइफ, डबल नहीं आएगा, सिंगल। ब्रदर की बात करें ना, ब्रदर्स वाइफ सन, इसका बेटा। फादर्स यानी कि इसी की बात कर रहा है, उसकी मदर इन लॉज। मदर इन लॉ कौन होगी, इनकी मदर की बात कर रहा है, उसकी वाइफ की मदर ही तो इसकी मदर इन लॉ होगी। मदर इन लॉ की ओनली डॉटर, ओनली डॉटर कौन होगी, यही होगी, ये जो हमने बनाया। ठीक है, हाउ इज गर्ल इन द फोटो रिलेटेड टू स्नेहा, स्नेहा से कैसे रिलेटेड है, इसकी बात कर रहे हैं फोटो में, और स्नेहा से कैसे रिलेटेड होगी, तो वो ब्रदर की वाइफ ही तो, क्योंकि ये ब्रदर है और इसकी वाइफ ये है और इसी की फोटो की बात कर रहे थे, तो ब्रदर की वाइफ ही तो लगेंगी वो। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है, समझ आए, जैसे जैसे बोला गया है वैसे वैसे हमने फैमिली ट्री बना दिया। उसके बाद जिसके बारे में पूछा है, इसका पूछा है और इसका पूछा है रिलेशन, तो ये ब्रदर की वाइफ है, इसके अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो, कंपेयर करते हैं हम सबसे पहले फर्स्ट लेटर को फर्स्ट लेटर से। टी के बाद HIJKLM 6 का गैप दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखो। आर के बाद STUV 4 का गैप दिखाई दे रहा है, यहाँ तो कोई पैटर्न नहीं बैठा, तो यानी कि कुछ और चीज़ चल रही होगी। अब हमने फर्स्ट को फर्स्ट से कर लिया, तो फर्स्ट को लास्ट से करके देख लेते हैं अगर नहीं बैठा तो। टी के बाद HI 2 का गैप है, आर के बाद
एस टी 2 का गैप है, ठीक है। आई के बाद जे के आएगा लास्ट में, तो के लास्ट में कहाँ पे है, यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है। अब देखो यहाँ से यहाँ कंपेयर कर लो लास्ट का फर्स्ट से, के बाद एल एम, ठीक है 2 का गैप है। टी के बाद यू वी 2 का गैप है। डब्ल्यू के बाद एक्स वाई, वाई आना चाहिए, वाई और के शुरू में रहेगा, वाई और के यहाँ पे भी है और वाई और के यहाँ पर भी है। बचा ये वाला, ये देख लो। पी के बाद क्यू आर एस 3 का गैप है। एच के बाद आई जे के 3 का गैप है। टी के बाद ई एफ जी आना चाहिए, वाई जी के आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है मिरर होगा राइट साइड पे तो कैसी इमेज बनेगी, यहाँ पर मिरर की बात कर रहा है, ठीक है। आपका कैसा फिगर बनना चाहिए वो आपको बताना है, ठीक है। अब देखते हैं, देखो मिरर के पास ई है तो मिरर के पास ई ही होना चाहिए, इधर मिरर है तो ये मिरर के पास बी कैसे आ गया, गलत हो गया। ई आना चाहिए, यहाँ पे भी ई है, यहाँ पे भी इसको भी काट दो, मिरर के पास बी नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो मिरर के पास जो ये दो पोर्शन है दोनों वाइट वाले हैं और अंदर की साइड है, ऊपर ब्लैक है और नीचे ब्लैक है, ठीक है। तो दोनों वाइट है, ऊपर ब्लैक होना चाहिए था, नीचे ब्लैक होना चाहिए था, जो कि नहीं है, ये नहीं कि ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी बचा, टिक करो और आगे बढ़ जाओ, और चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सारे एलिमिनेट हो गए तो यही बचेगा, आपने कोई पैटर्न से एलिमिनेट किया तो इतना डाउट करने की जरूरत नहीं है, फिर भी एक नज़र मार लोगे तो भी कोई ज़्यादा टाइम लगने नहीं वाला है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, ये देखो कोड लिखा हुआ है, डस्ट का 16, अर्थ का लिखा हुआ है 25, मैन का बताना है। अब देखते ही मेरे को पता चल गया कि 16 स्क्वायर होता है और 25 भी स्क्वायर होता है किसी का। तो यहाँ पे 4 लेटर लिखे हुए थे, 4 का स्क्वायर 16 लिखा हुआ है, यहाँ पर 5 लेटर है, 5 का स्क्वायर 25 लिखा हुआ है, यहाँ 3 लेटर है, इसका स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डिक्शनरी में कैसे अपीयर होगा वो आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ऑप्शन में देखते हैं कि पहले नंबर पे क्या लिखा हुआ है, 6, 6, 4 और 6। तो 6 और 4 को सबसे पहले कंपेयर करो, डी आई ए सेम है, एल आया है और जी आया है, तो सबसे पहले क्या आता है, जी आता है, तो 4 वाला आप काट दोगे, कट गया। अब देखते हैं 2 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है और 4 लिखा हुआ है, 2 और 4 को कंपेयर करो, ये रहा डी आई ए एल, ठीक है, ओ है फिर अलग और ई है अलग। सबसे पहले क्या आएगा, ई, तो 4 आना चाहिए, यानी कि 2 वाले को आप काट दोगे, इसको काट दो तो 4 वाले ये बचे, फिर 2 एज इट इज लिखा हुआ है तो कंपेयर नहीं करना है कुछ भी, 1 आ गया और 5 आ गया, 1 और 5 को देखो आपको आंसर मिल जाएगा अपना, 1 ये रहा और 5 ये रहा, डी ए आई एम यहाँ तक सेम है, फिर ई आया हुआ है और ओ आया हुआ है, तो ई पहले आता है तो यानी कि 5 पहले आएगा, 5 पहले कहाँ लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, 1 बाद में आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही होगा और बी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से करना है इस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, सीरीज का क्वेश्चन है लेकिन अल्फाबेट सीरीज है तो करेंगे इसको। देखो पहले को पहले से कंपेयर करते हैं, सबसे पहला काम तो यही होता है, ए के बाद बी सी 2 का गैप आ रहा है, सी के बाद डी ई 2 का गैप आ रहा है, ई के बाद एफ जी आना चाहिए 2 का गैप, जी के बाद एच आई बिल्कुल सही बैठ रहा है, तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ठीक। जे के बाद क्या है, के एल एम एन 4 का गैप, एन के बाद ओ पी क्यू आर 4 का गैप, आर के बाद एस टी यू वी जी वी आना चाहिए, है ना, तो जी वी कहाँ पे लिखा हुआ है, दोनों में लिखा हुआ है। और देखो आर के बाद एक्स आ रहा है, आर के बाद एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स 6 का गैप है, एक्स के बाद वाई जेड ए बी सी डी 6 का गैप है, डी के बाद ई एफ जी एच आई जे टी वी जे आपका आंसर होगा, कहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर नहीं है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखे, ये देखो कोड लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बुक को 325, रीड को लिखा हुआ है 400, एबल को क्या लिखा जाएगा। अब देखो ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, लेकिन एल नहीं है, तो यानी कि ये वाला पैटर्न तो नहीं है इसमें, तो यानी क्या करेंगे, जिस जिस नंबर पे जो जो अल्फाबेट आता है उसको लिखने की कोशिश करते हैं एक बार। बी किस नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है, उसके बाद डबल ओ है तो ओ आएगा 15 पे, फिर आएगा 15 पे, ई किस पे आता है 11 पे, 5 और 5 10, 2 12 और 1 13, एक कैरी गया यानी कि 4 हो गया, ठीक है। 43 हो गया, 43 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 325 हो जाए, आएगा किसी पे, भाई इसको करोगे आप 300 तक पहुंचाना है, 8 पे जाएगा, 8 4 जा 32, या ज़्यादा हो जाएगा, है ना, लेकिन 7 पे करोगे,
7 21, 2 7 चौक 28, 29, 301 होएगा, के बाद नहीं जा पा रहा है ना, यानी कि रिवर्स लिख के देखें एक बारी तो मिल तो रहा नहीं है एग्जैक्ट, रिवर्स लिखते हैं। पी के ऑपोजिट में होता है वाई और उसका नंबर होता है 25, ओ के ऑपोजिट में होता है एल, उसका नंबर होता है 12 और फिर यहाँ पे फिर से 12, के ऑपोजिट में होता है पी, उसका नंबर होता है 16। 6 और 4 10, 10 और 5 15 हो गया, एक कैरी गया, 2 3 4 5 6 65 हो गया। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पंजे 30, 300 हो गया और 5 5 25, 325 हो गया। यहाँ फिट बैठ रहा है। इसको एक बार क्रॉस चेक करने के लिए आप रीड में भी देख लो। आर के ऑपोजिट क्या होता है आई, जो कि है 9 नंबर पे, ई के ऑपोजिट होता है वी है 22 नंबर पे, ए के ऑपोजिट है जेड जो कि होता है 26 नंबर पे, डी के ऑपोजिट होता है डब्ल्यू जो कि है 23 नंबर पे। 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 9 20, 2 4 6 और 2 कैरी था वो 8 हो गया। तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 400 आएगा। सही है, यानी कि इसको भी लिख देते हैं। ए के ऑपोजिट क्या है जेड 26, बी के ऑपोजिट क्या है वाई जो कि होगा 25, एल के ऑपोजिट क्या है ओ जो कि होगा 15 और ई के ऑपोजिट क्या है वी जो होगा 22। 5 और 5 10, 6 16 17 18, एक कैरी गया, 2 और 2 4, 2 6 और 7 और एक 8 हो जाएगा। 88 इंटू 5, 8 5 जा 40, 400 हो गया, 8 5 जा 40 40 हो गया, 440 आपका आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट काउंट करते हैं कि कितने हैं एक्चुअल में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 है। 5 5 का पेयर बना सकते हैं, देखते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर जी रिपीट हो रहा है तो साफ साफ दिख गया 5 का बनेगा, 4 का नहीं बनेगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, लास्ट में ई आ रहा है, यहाँ पर भी ई आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो यहाँ पर आप ई भर सकते हो। ठीक है, आपको ये देख सकते हो 1 2 और 3, तीसरी प्लेस पे ई आ रहा है, यहाँ पर भी तीसरी प्लेस पे ई है, ई है और ई है और ई है, कोई भी एलिमिनेट नहीं हुआ। ठीक है, अब देखो एल है यहाँ पे और एल है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी एल कर दो जी के बाद, जी एल जी एल जी एल। ठीक है, पहला एल से स्टार्ट हो रहा है, अब ये कट गया तो ये भी कट गया। ठीक है, अब देखो ए है एल के बाद, यहाँ पर नहीं पता लेकिन सी आ गया, अब ए से सी हुआ तो बीच में बी भी आया होगा तो बी लिख देते हैं। एल बी आना चाहिए, यानी कि आपका ये वाला भी कट जाएगा और ये वाला आपका सही आंसर होगा। आगे फिल करके देखोगे तो यही बनेगा पूरा। तो जी एल सी आया, फिर यहाँ पे डी आएगा, फिर आर है और फिर यहाँ पे भी आर होगा और यहाँ पे भी आर होगा। डी आर लास्ट में है तो डी आर लास्ट में था इसमें। एल बी ई एल, एल बी ई एल और आर डी आर मिल गया, एग्जैक्ट मैच भी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ऑड वन आउट निकालना है। किसी भी दो लेटर को पकड़ो और उसका बीच में जो गैप है वो चेक कर लो। एफ के बाद जी एच आई जे 4 का गैप है, ए के बाद एल एम एन 3 का गैप है, सी के बाद डी ई एफ जी 4 का गैप है, आई के बाद जे के एल एम 4 का गैप है। मिल गया ऑड वन आउट, इनका गैप था और सब में 4 का चल रहा है। नेक्स्ट देखो, नंबर वाला क्वेश्चन है, देखो ये बाद में करना, ये भी नंबर का है, बाद में स्किप करो, इसको भी स्किप करो। ये देखते हैं, वेन डायग्राम है, किसका चेक करना है आपको, स्नेक क्रोकोडाइल और रेप्टाइल। भाई रेप्टाइल्स के अंदर आते हैं ये दोनों, ये तो हमें पता है, ये दोनों चीज़ें रेप्टाइल्स कहलाती हैं। क्या स्नेक और क्रोकोडाइल में कोई रिलेशन है आपस में? मुझे तो नहीं लगता कि रिलेशन है कोई। रेप्टाइल्स है दोनों, तो बड़े वाला सर्कल होगा, इन दोनों के अंदर दो स्पीशीज आएंगी, कौन सी, स्नेक और क्रोकोडाइल की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, नंबर वाला क्वेश्चन है बाद में करना, ये भी बाद में करो। अब ये देखते हैं, पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है, ये बना हुआ है लास्ट में फिगर। अब मैंने आपको बताया था भाई इसी तरीके से ये 4 पार्ट में डिवाइड हो रखा होगा। अगर कॉर्नर में कुछ नहीं है, क्वेश्चन फिगर तो ये है ना आपका बेसिकली लास्ट में, अगर क्वेश्चन फिगर में जिस जगह पे कुछ नहीं है तो वहां आंसर फिगर में भी उस जगह पे कुछ नहीं आ सकता, अनफोल्डिंग कितनी भी करते रहो। ठीक है, इस पर्टिकुलर स्पेस में तो यहाँ कुछ नहीं आएगा ना, यहाँ तो कोई डिजाइन नहीं हो रहा, ये पलट के उधर जा सकता है, वहां कहीं भी आ जाए चाहे, लेकिन यहाँ पर तो कुछ नहीं होने वाला अभी। तो यहाँ पर ये कैसे आ गया, गलत, यहाँ पर ये कैसे आ गया, गलत, यहाँ पर ये कैसे आ गया कॉर्नर में, ये गलत, सिर्फ ये बचता है, यही आपका आंसर है। ठीक है, देखने की जरूरत ही नहीं है, ये इधर कर्ड वाला ऐसे आएगा, ऐसे बना दो, फिर ट्रायंगल ऐसे बना दो, फिर ये ऐसे है तो इसको ऐसे बना दो, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चीज़ें देखो कि किस तरीके से चलती हैं, उसी तरीके से चलाओ और फिर सीधा ऑप्शन एलिमिनेट करो इन सब में। आगे बढ़े।
ये देखो पेन बुक इरेजर, क्या इनका आपस में कोई रिलेशन है? अगर स्टेशनरी वर्ड लिखा होता जो कि काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है, तो हम उसके अंदर ये सारी चीज़ें डाल सकते थे, लेकिन इन तीनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही। भाई कोई बुक पेन आपस में रिलेशन शेयर करती है? नहीं। बुक इरेजर का क्या लेना देना है आपस में? नहीं है। नेक्स्ट देखो, नंबर वाला क्वेश्चन है, देखो स्किप करो इसको। ये देखते हैं, रिंग वर्म स्किन की प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ये पता है अगर जनरल नॉलेज आपकी सही है, थोड़ा साइंस पढ़ा हुआ है। टेप वर्म इंटेस्टाइन की करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ये बेसिकली जिसने बायो थोड़ी बहुत पढ़ी होगी या साइंस में थोड़ा सा हाथ अच्छा होगा, वो बच्चा आराम से कर देगा इसको। नेक्स्ट देखते हैं, मिरर यहाँ पे लगाएंगे तो बोल रहा है क्या आएगा? मिरर इमेज। अब हमें ये पता है कि ये वाला जो चीज़ यहाँ पर दिखाई देगी तो ऊपर वाला ब्लैक होगा और नीचे वाला वाइट होगा, तो ऊपर वाला ब्लैक ढूंढते हैं। ये रहा ब्लैक, ब्लैक, यहाँ वाइट है, गलत हो गया, यहाँ वाइट है, गलत हो गया। अब देखो यहाँ देखते हैं, ये मिरर के पास वाइट वाला आएगा, है ना? तो यहाँ पर इन दोनों में भी मिरर के पास, यहाँ मिरर होगा ना, तो मिरर के पास वाइट वाला है, मिरर के पास वाइट वाला है, ठीक है बिल्कुल। अब ये देखो पॉइंटेड वाला पार्ट नीचे की तरफ है, ये तो फ्लैट पार्ट है बिल्कुल, है ना? इधर भी पॉइंटेड वाला पार्ट नीचे की तरफ होना चाहिए, यानी कि ये रहा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ये ऊपर कैसे क्या करने चला गया? गलत। ठीक है, आगे बढ़े। ये देखो ऑप्शन फिगर बतानी है कि एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है बेसिकली, कि रोटेशन अलाउड नहीं है। क्या इसमें दिखाई दे रहा है आपको? वो देखो, ठीक है। क्या ये वाली चीज़ है, इस तरह का कोई ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है? एक ट्रायंगल ये बना हुआ है, लेकिन इसकी शेप अलग है और इसकी शेप अलग है, ठीक है, ये नहीं हो सकता। ये बना हुआ है, दो लाइंस नहीं हो सकती, गलत हो गया। एक ये बना हुआ है, ठीक है, सीधी स्ट्रेट लाइन कहीं आपको दो दिखाई दे रही है? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं दिखाई दे रही, ये भी गलत हो गया। यही बच्चा, यही आपका सही आंसर होगा। ऐसे ऐसे देखोगे तो यहाँ पर आपको ये दिखाई दे जाएगा, ये रहा, फिर ये चला ऐसे, 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 ये, ये, ये और ये, बन गया। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये आपको बताना है। देखो भाई, सीधा ऊपर की साइड है, फिर राइट, फिर नीचे, फिर लेफ्ट, तो ऊपर जाएगा लास्ट में सीधा। तो कौन सा एलिमिनेट हो जाएगा? ये। और कोई भी फिगर पकड़ो, सर्कल को पकड़ लेते हैं। सर्कल ये रहा, लेफ्ट में चला गया, फिर ऊपर चला गया, फिर राइट में चला गया, तो वापस नीचे आ जाएगा अब इस साइड पे। भाई चारों कॉर्नर में घूम रहा है ना वो, देखो इधर था, फिर इधर चला गया, ये आ गया ना इधर, ऊपर चला गया, ये आ गया इधर, फिर इधर चला गया, ये आ गया इधर, फिर नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा सर्कल दिया हुआ है? यहाँ दिया हुआ है, यहाँ तो दिया नहीं हुआ, ये दोनों भी कट गए। आया समझ में? भाई सर्कल यहाँ आना था, सर्कल सिर्फ यही है, इन दोनों में नहीं है ऐसा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा और सारे एलिमिनेट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर वाला क्वेश्चन है, बाद में करना, ये भी बाद में करना। ये देखो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? अब अंदर वाले फिगर को ये दिखाई दे रहा है हमें, एक बार वाइट है, एक बार ब्लैक है, एक बार वाइट है, एक बार ब्लैक है, तो अंदर क्या आएगा? वाइट आएगा फिर से, ठीक है, यानी कि वाइट कलर का ही छोटा बॉक्स आएगा। ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है। अब देखते हैं ट्रायंगल किस तरीके से घूम रहा है। ये ब्लैक वाला पार्ट इधर था, रोटेट होके 90 डिग्री इधर आ गया, फिर रोटेट होके 90 डिग्री नीचे चला गया, फिर रोटेट होके 90 डिग्री लेफ्ट में चला गया, फिर रोटेट होके 90 डिग्री ऊपर आ जाएगा ऐसे। यहाँ आना चाहिए वो ब्लैक वाला पार्ट, कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ये एलिमिनेट हो जाएगा। क्लियर है? समझ आया भाई? ये थे 25 क्वेश्चन। अब बचे हुए हैं नंबर वाले क्वेश्चन, एक एक करके नंबर वाले क्वेश्चन करते हैं। सीरीज कर लेंगे और मैथमेटिकल ऑपरेशन कर लेंगे सबसे पहले। एनालॉगी को हाथ नहीं लगाना है शुरू में, सबसे लास्ट में करेंगे एनालॉगी को, ठीक है। कोशिश करना कि सीरीज को भी लास्ट में कर लो, पहले मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। ये देखो, अब क्वेश्चन है कि आपको इंटरचेंज करना है ना। प्लस का मतलब है डिवीजन, तो प्लस को आप डिवाइड लिख दो, 23। डिवाइड का मतलब है सब्ट्रैक्शन, तो माइनस लिख दिया आपने 4। माइनस का मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई लिख दिया आपने। मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है? एडिशन, तो +2 लिख दिया आपने। 23 से किस पे चला जाएगा? 4 पे जाएगा? 4 पे नहीं जाएगा, 23 से 3 पे जाएगा। कितना हो गया ये? 69 हो गया। तो कितना बचेगा आपके पास? 11, 115 बचेगा, ठीक है। इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 115 आएगा, तो यानी कि 35 पे डिवाइड होगा एग्जैक्टली। माइनस 6 चौक 24 होता है, +2 होगा। 35 में से 24 चले गए तो आपके पास बचेगा
11, 11 प्लस 2 आपका आंसर आएगा यानी कि 13। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है भाई? आराम से किया है। अब अगर कोई साइन इसमें चेंज करना भूल गए तो आपका आंसर नहीं आने वाला, फिर आप क्रॉस चेक करोगे, टाइम ज़्यादा लगेगा, उसमें प्रेशर बिल्ड होता है, वो सब नहीं करना, ठीक है। और देखते हैं, ये सीरीज का है, चलो इसको बाद में ही करेंगे, पहले मैथमेटिकल ऑपरेशन जो रहते हैं वो कर लेते हैं। ये देखो, करेक्ट आंसर आना चाहिए, कौन सा इंटरचेंज करेंगे। सबसे पहले मैं क्या बताता हूँ आपको, आप डिवाइड वाली चीज़ चेक करो। अगर फ्रैक्शन बना रही है तो आपका एलिमिनेट हो जाएगा वो ऑप्शन। अगर आप इनटू की जगह डिवाइड रखोगे, यहाँ पे डिवाइड रखोगे तो 13 नीचे आ जाएगा, 5/13 फ्रैक्शन बनाएगा जो कि नहीं हो सकता। डिवाइड और प्लस को चेंज करोगे, यहाँ आ जाएगा डिवाइड, तो 5 20 को डिवाइड कर देगा, बिल्कुल सही है ये, यानी कि इसको रहने दो। और सब में तो माइनस इंटू रखा हुआ है तो ये चेक करना ही पड़ेंगे, ठीक है। तो अभी पहले जो ये है इसको चेक कर लेते हैं। 110 डिवाइड की जगह प्लस लिखना है, 20 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 13 माइनस 9। 110 ये हो गया, ये कितने पे चला जाएगा, 4 पे, और 13 से मल्टीप्लाई करने का, 13 चौक 52 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 162 हो जाएगा। 162 में से 9 चला गया, कितना बचेगा, 153। मिल गया आपको ऑप्शन बी, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये तो एलिमिनेट हो गया था ना, इनकेस अगर और में भी डिवीजन लिखा होता तो वो भी एलिमिनेट हो जाते, ठीक है। और देखते हैं, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गए, अब सीरीज वाला कर लेते हैं, सबसे पहले लास्ट में था, है ना। ये करते हैं, ये देखो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है। अगर आप इधर से देखोगे तो इंक्रीज हो रही है, साफ दिख रहा है। 11 का 22 हुआ है, 22 का डबल 44 हो जाना चाहिए, 44 का डबल 88 होता है, 88 का डबल 176 होता है, तो यानी कि 1/44 आपका आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ओरली हो जाता है ये तो, ठीक है। अब एनालॉगी बचा है, एक एक करके एनालॉगी को सॉल्व करते हैं और पेपर हो जाएगा आपका खत्म, ठीक है। ये देखो 39 और 65 लिखा हुआ है, 63 और 105 लिखा हुआ है। पास पास ये नंबर ज़्यादा बड़े तो नहीं है, ट्वाइस तो क्योंकि हो नहीं रहा है, तो गैप कितने का आ रहा है, गैप देख लेते हैं एक बारी पहले। 40 मान लो, 26 का गैप है यहाँ पे, यहाँ पर कितना गैप है, 60 मान लो, 40 45, 45 में से 3 चले गए 42, मैच नहीं कर रहा, अलग अलग है गैप। और क्या हो सकता है, किसी की टेबल में आ रहे हैं, मेरे को तो दिख रहा है 13, इसको क्या लिख सकते हो आप, 13 तिया 39, 13 पंजे 65, तो 13 से हुआ है, 3 और 5 कर रहे हैं, तो इसका भी इंटू 3 किसके साथ हो सकता है, 21 तिया 63 होता है, 21 पंजे 105, ठीक है। ऐसे नजर आ रहा है, तो इस तरह का पैटर्न अगर कहीं फॉलो हो रहा है तो देख लेते हैं। ये तो 22 तिया 66 होता है, 22 से मल्टीप्लाई किसी को भी कर लो, ऑड नंबर नहीं आएगा, गलत हो गया। ये देखो, इसको 3 से अगर डिवाइड कर लोगे तो 32 आएगा। 32 × 3 लिख सकते हो आप इसको, इसको क्या लिख सकते हो, 32 × 5 लिख सकते हो, 5 तिया 15, 150 हो गया, 5 दूनी 10, 160, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। समझ आया भाई? 13 के मल्टीपल में चल रहे थे, यानी कि कोई एक नंबर है उसका इंटू 3 का रखा है और इंटू 5 का रखा है, अगले में कोई एक नंबर है उसका इंटू 3 का रखा है, इंटू 5 का रखा है। आपको ऐसा ही पैटर्न यहाँ पे ढूंढना है, ठीक है, क्योंकि सेम वे में रिलेटेड पूछा हुआ है, ऑड वन आउट नहीं पूछा हुआ। नेक्स्ट देखे, अब ये देखो, ऑड नंबर ऑफ पेयर निकालना है आपको। नंबर ज़्यादा बड़े भी हैं और पास पास भी हैं, तो सबसे पहले डिफरेंस ही देखेंगे आप, ठीक है। 1826 में से 1472 आप माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 4, 12 में से 7 गया 5, 7 में से 4 गया 3, 354 का गैप है यहाँ पे, ठीक है। इधर कितने का गैप है, 1505 को माइनस करोगे, 14 में से 5 गया 9, यहाँ पे बचेगा 7, यहाँ पे बचेगा 9 में से 5 गया 4, 479 का गैप है यहाँ पे। यहाँ देखो 1326, 15 में से 6 गया 9, यहाँ पे कितना बचेगा, 9 में से 2 गया 7, और यहाँ पे 7 में से 3 गया 4, यहाँ पे भी 479 का गैप है। यहाँ देखो 1657, 16 में से 7 गया 9, यहाँ पे कितना बचेगा 12, 12 में से 5 गया 7, यहाँ कितना बचेगा 0, 10 हो जाएगा वो, 10 में से 6 गया 4, यहाँ भी 479 का है। मिल गया ऑड वन आउट। ये सारे गैप सेम है, इसमें अलग है, ऑड वन आउट आपको ढूंढना था, मिल गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो क्या दिखाई दे रहा है, ये बड़ा नंबर है, ये दोनों छोटे नंबर हैं। सबसे पहले तो क्या करते हैं, इस दोनों को ऐड करके देख लें, क्या पता मिल जाए।
3 2 5 50, 59, 59 और 8 67 मिल गया। यहाँ पर है क्या 6 और 3 9 और 4 3 7 79, ठीक है, प्लस का रखा बस, और तो कोई मुश्किल वाली बात है नहीं। 5 और 3 8 होता है, 80 से ऊपर हो जाएगा, गलत है। 5 और 2 7 हो गया, और ये ऊपर चला जाएगा 77 से, गलत है। 4 और 3 7 हो गया, 7 और 5 12 हो गया, 70 और 12 82 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। यहाँ पर भी देखोगे 4 और 3 7 हो गया, 7 और 4 11 हो गया, तो लास्ट में यूनिट डिजिट 1 आ रहा है, तो जो कि मैच नहीं करेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखें। ये देखो अब क्या कर रखा है इसमें भाई, 37 और 226 नंबर बड़े दिखाई दे रहे हैं, है ना। क्या हो सकता है इन दोनों का डिफरेंस, कुछ हो सकता है क्या? पहले देखो डिफरेंस कितना है, 6 और 3 9, 9 है, कुछ नहीं हो रहा। दूसरा देखो, इन दोनों को प्लस करोगे, क्या इसका मल्टीपल बन रहा है? 7 और 6 13, कितना हो जाएगा 5 63, 63 तो नहीं आता। इन दोनों को प्लस करना, 17 और 37 कितना हो जाएगा 40 54 हो जाएगा। 26 दूनी 52 होता है, +2 इंटू 2 +2 दिखाई दे रहा है, ये एक पैटर्न होता है, इसलिए इसको कंसीडर कर सकते हैं। इन दोनों को प्लस करना, 200 300 370 396, इसको इंटू 2 करोगे, 19 दूनी 38 होता है, 380 हो गया, 7 दूनी 14 होता है, तो 394 हो गया। 394 +2, ठीक है, इंटू 2 +2 यहाँ पर भी चल रहा है। इन दोनों को प्लस कर लो और फिर देखते हैं इंटू 2 +2 चल रहा है क्या। 8 और 4 12, 128 हो गया, इसका इंटू 2 करोगे कितना हो जाएगा 126, और 126 +2 128 हो गया। मिल गया यहाँ पे आपको, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। और चेक करने की जरूरत है तो एक बार देख लो फिर भी। ये कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, इसका ट्वाइस करोगे तो ये तो 104 के आसपास ही रह गया, गलत हो गया। इसको देखो 3 4 5 52 हो गया, 28 दूनी 56 है, उससे ऊपर पहुंच गया, गलत है। 8 और 5 13, 135 हो गया, 65 से करोगे 130 +2 32 आएगा, ये भी गलत हो गया। क्लियर, नेक्स्ट देखें अब। ये देखो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा आपको ये बताना है। नंबर छोटे छोटे ही लग रहे हैं, छोटे छोटे नंबर कई बार बड़े रिस्की से निकल जाते हैं, चलो फिर भी चेक करते हैं। 4 दूनी 8 होता है, 8 में से 2 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा। 9 3 27 होता है, कोई माइनस नहीं हो रहा, हटा दो, ठीक है। और 4 का स्क्वायर करोगे 16, 16 में से 4 माइनस करोगे तो भी नहीं हो रहा, स्क्वायर वाली चीज़ भी नहीं चल रही, क्यूब वाली चीज़ भी नहीं चलेगी, बड़ा नंबर हो जाएगा। अगर इसका क्यूब करते हो तो 8 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करते हो तो 16 हो जाएगा, 16 - 8 8 आएगा, ये भी नहीं हो रहा। अब कुछ मल्टीपल देखने पड़ेंगे कि कुछ ना कुछ आई थिंक मल्टीप्लाई हो रहा होगा, क्योंकि प्लस माइनस से भी नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर मैं इसको ये डबल हाफ करके अगर आ रहा हूँ, इसको किसी से मल्टीप्लाई करके देखें क्या। 4 3 12, 12 डिवाइड बाय 2 6, इंटू 3 इससे डिवाइड कर देते हैं, इंटू 3 करूँगा, इससे डिवाइड करेंगे 9 आ जाएगा, ठीक है। इंटू 3 24 3 72 होता है, 72 डिवाइड बाय 6 12 आना चाहिए आंसर, है क्या? बिल्कुल है, मार्क कर लो, अच्छा क्वेश्चन है। सारे जो पैटर्न चलते हैं वो नहीं है, थोड़ा सा अलग है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, अब कौन सा बचा हुआ है। आई थिंक सारे हो गए हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, सारे हो गए। इन केस अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे, या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और कोई डाउट चल रहा हो रीजनिंग के रिगार्डिंग तो आप टेलीग्राम पे बात कर सकते हैं, वहाँ पे कमेंट सेक्शन ओपन है, तो इन केस किसी की कोई प्रॉब्लम चल रही हो तो वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। इन केस दूसरे बच्चों को भी फायदा होगा, क्या पता किसी बच्चे की वही सेम प्रॉब्लम भी चल रही हो और वो ना बता पा रहा हो, ठीक है। तो अगर इन केस किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो खुल के पूछ सकते हो, इन केस ये आपके पास फैसिलिटी है अभी कि आप बात कर सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।